हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बस आर्बिट्रेशन। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मेरे से बस के बारे में पढ़ा था, बस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, बस का पर्पस क्या होता है वो आप लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने ध्यान दो तो मैंने एक टर्म डिस्कस की थी जिसका नाम था सिस्टम बस। तो मैं बस कहूँ या ग्रुप ऑफ वायर्स कहूँ तो बस इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वायर्स। सिस्टम बस इज़ अ ग्रुप ऑफ वायर्स जिसमें कुछ वायर्स एड्रेस को ले जाने का काम करते हैं, कुछ वायर्स डेटा को लाने ले आने का काम करते हैं, कुछ वायर्स कंट्रोल सिग्नल्स को लाने ले आने का काम करते हैं। तो जो वायर्स एड्रेस को ले जाने का काम करते हैं उनको ग्रुपली बोलते हैं, ग्रुपिफाइड करके बोलते हैं क्या, एड्रेस बस। जो वायर्स डेटा को लाने ले आने का काम करते हैं उनको ग्रुप करके बोलते हैं डेटा बस। जो वायर्स कंट्रोल सिग्नल्स को लाने ले आने का काम करते हैं उन्हें कंबाइंडली बोलते हैं आपका कंट्रोल बस। तो एक खास बात, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बस जो है वो आपका शेयर्ड होती हैं। शेयर्ड मतलब मान लो कि लाइक एक कॉमन एरिया जिसको हर कोई यूज़ कर रहा है। अच्छा एक बात मान लो कि जैसे सपोज दैट मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये आपकी सिस्टम बस है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसके थ्रू सीपीयू भी कनेक्टेड है, इसके थ्रू आपका मेमोरी भी कनेक्टेड है और इसके फ्री आपका आईओ डिवाइसेस भी कनेक्टेड है। तो खास बात ये है कि भाई ये शेयर्ड है, इतना मीडियम शेयर है, तो ऐसा तो या फिर ये ट्रांसफ़र होगा तो ये होल्ड होगा, या फिर ये ट्रांसफ़र होगा तो ये होल्ड, आइदर ये ट्रांसफ़र होगा तो ये होल्ड होगा। तो कहीं ना कहीं कि किसको बस का एक्सेस मिलेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही ट्रांसमिशन हो पाएगा कि नहीं, दो कंपोनेंट के बेस में। ऐसा नहीं है कि ये इसको भेज रहा है पैरेलल में इसको ये भेज रहा है, नहीं। एक टाइम पे कोई एक ही कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, मीन्स कि दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा। पहली चीज़, आज की डेट में आप लोग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स हैं। मीन्स एक प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेसर का सपोर्ट होता है। जैसे एक बात बताओ, सीपीयू मतलब प्रोसेसर, एक प्रोसेसर अगर आपके कंप्यूटर में है तो कुछ टास्क वो परफॉर्म या कुछ प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन करेगा। तो कि मैं ये चाहता हूँ कि थ्रूपुट आपके कंप्यूटर का अच्छा थ्रूपुट क्या होता है कि एक मिनट में मैं कितनी नंबर ऑफ टास्क कर सकता हूँ। तो एक सीपीयू होगा तो कम टास्क होंगे, दो सीपीयू होंगे तो ज़्यादा टास्क होंगे, तीन सीपीयू होंगे तो और ज़्यादा टास्क होंगे, चार सीपीयू होंगे तो और ज़्यादा टास्क होंगे। हम लोग नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को अपने सिस्टम में इंक्रीज करते हैं टू इन्हांस द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। मीन्स नंबर ऑफ task or number of work executed per unit time, that one is the throughput. We need to increase our throughput of the system. This is the main aim. अब ध्यान से सुनो, मान लो अब मेरी बात ये, तो खास बात ये है कि आपके अज्यूम करो कि आपके सिस्टम में मतलब आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर, मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू, ठीक है। अब एक से ज़्यादा सीपीयू हैं तो CPU1, CPU2, CPU3, CPU4। CPU1 कह रहा है कि भाई मेमोरी तो एक ही होती, खास बात मेमोरी तो ऐसा नहीं होती, बहुत सारी मेमोरीज होती है कंप्यूटर में, एक ही मेमोरी होती है। CPU1 को भी डेटा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, CPU2 को भी डेटा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, CPU3 को भी एग्जीक्यूशन के लिए डेटा चाहिए। तो एक बात बताओ, तो भाई कोई एक ही आदमी इस बस का एक्सेस एक टाइम पे कर सकता है। तो CPU1 को मिलेगा, 2 को मिलेगा इसका एक्सेस, 3 को मिलेगा इसका एक्सेस, 4 को मिलेगा इसका एक्सेस। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द टेक्निक कॉल्ड बस आर्बिट्रेशन। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनो। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो साफ लिखा हुआ, टू डिसाइड विच कॉम्पोनेंट लाइक CPU, मेमोरी, IO कैन ट्रांसमिट ओवर बस। कौन बस के ऊपर ट्रांसमिट करेगा? व्हेन मल्टीपल कंपोनेंट्स वांट्स टू गेन कंट्रोल ऑफ द बस। जब ए भी चाहता है बस का एक्सेस, ये भी चाहता है बस का एक्सेस, ये भी चाहता है, या फिर एक से ज़्यादा सीपीयू चाहते हैं बस का एक्सेस, तो कौन बस का, किसको बस का एक्सेस मिलेगा? हु विल बी द मास्टर ऑफ द बस। ध्यान से सुनो, जिसको भी बस का एक्सेस मिलता है वो मास्टर कहलाता है, हमेशा ध्यान से समझना। अब एक चीज़, तो जो बस आर्बिट्रेशन टेक्निक मोटे समझ में आएगा, टू डिसाइड लाइक किसको बस मिलने वाली है, किसको बस का एक्सेस पहले मिलने वाला है, ये बस आर्बिट्रेशन टेक्निक है। तो बस आर्बिट्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सीरियल बस आर्बिट्रेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल बस आर्बिट्रेशन। तो पहला हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, हम लोग पैरेलल बस आर्बिट्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फर्स्ट वन हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, दैट वन इज योर सीरियल बस आर्बिट्रेशन टेक्निक। तो सीरियल बस आर्बिट्रेशन टेक्निक को डेजी चेन आर्बिट्रेशन भी कहते हैं। अब मैं इसको डायग्रामेटिक वे से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे आप लोग। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सीरियल बस आर्बिट्रेशन। हे कुछ मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ, तो ध्यान से सुनो आप लोग। इतना जैसे अगर आप बुकिश लैंग्वेज में देखोगे तो लिखा हुआ आर्बिटर 1, आर्बिटर 2, इसका नाम है आर्बिटर 3। कंबाइंडली इसको बोलते हैं बस आर्बिटर 1, आर्बिटर 2, आर्बिटर
3 आर्बिटर 4। तो आप लोग इनको अज्यूम करके चलोगे, मान लो एक आपके कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर हैं, एक प्रोसेसर ये है, एक प्रोसेसर आपका ये है, ये प्रोसेसर, ठीक है। अब खास बात होती है सारे प्रोसेसर किससे कनेक्टेड होते हैं? मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। क्यों? सीपीयू में क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है। अब एग्जीक्यूशन होने के लिए डेटा चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो मिलेंगे कहाँ से? मेमोरी से मिलेंगे। तो जब मेमोरी से मिलेंगे तो किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे? बस के थ्रू कनेक्टेड होंगे। किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे? बस के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो मैंने एक बस ड्रॉ की यहाँ पर, ये सपोज दैट ये बस है, इससे आर्बिटर 2 मतलब प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, प्रोसेसर 4 सारे प्रोसेसर कनेक्टेड हैं। दिस इज योर बस बिजी लाइन लिख रहा हूँ मैं इसको, बस बिजी लाइन, ठीक है। अब खास बात ये जो बस आपकी मैंने यहाँ पर लाइन शो की, ये आपकी शेयर्ड है। शेयर्ड का मतलब प्रोसेसर 1 भी इसका एक्सेस चाहता है टू कम्युनिकेट विद द मेमोरी, इस तरह इसकी मेमोरी होगी, ठीक है। प्रोसेसर 2 wants to communicate with memory, processor 3 wants to communicate with memory, processor 4 wants to communicate with memory, but who will get the chance to communicate with the memory through this bus? Why? Because this is a shared medium. एक टाइम पे कोई एक ही सीपीयू इस वाली बस का एक्सेस कर सकता है। तो एक अप्रोच बनाएगी, एक टेक्निक बनाएगी बस आर्बिट्रेशन। तो बस आर्बिट्रेशन में भी पहला पार्ट है क्या? सीरियल बस आर्बिट्रेशन। तो सीरियल देखो यार, सीरियल मीन्स बहुत क्या होता है कि एक के बाद एक नंबर आना। सीरियल मीन्स वो आपको कोई सीक्वेंस दे देना कि भाई आप पहले मेमोरी से कम्युनिकेट करोगे, या फिर आपको पहले बस का एक्सेस मिलेगा, आपको सेकेंडली बस का एक्सेस मिलेगा, आपको थर्डली एक्सेस मिलेगा, आपको फोर्थली एक्सेस मिलेगा, कुछ सीक्वेंस बनाना। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर लॉजिक जनरेट किया गया है। वो लॉजिक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान से देखो एग्जैक्टली कुछ टर्म है। पहली टर्म लिखी हुई पी.आई, तो पी.आई को बोलते हैं प्रायोरिटी इनपुट, पी.आई, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखी हुई है पी.ओ, दैट वन इज प्रायोरिटी आउटपुट, ठीक है। दैट वन इज योर पी.आई, दैट वन इज योर पी.ओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, फाइन। खास बात ये स्ट्रक्चर मीन्स आपके पास 4 प्रोसेसर हैं। इसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने अज्यूम किया या फिर सेट कर दिया, और जो जिस ऑर्डर में जा रहे हैं वो लोएस्ट है, मीन्स ये वाला इससे लोएस्ट प्रायोरिटी, ये वाला इससे लोएस्ट है, और जो सबसे राइट मोस्ट होगा वो लोएस्ट प्रायोरिटी का आर्बिटर और वी कैन से प्रोसेसर है। तो मीन्स रूल ये कहा गया कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको पहले बस का एक्सेस मिलेगा। तो ध्यान से सुनो, इसमें जो मैंने एरो रिप्रेजेंट किया, दिस इज नथिंग अ इनपुट, मीन्स वन प्रोसेसर इज कनेक्टेड टू अनदर प्रोसेसर थ्रू अ लिंक। अब एग्जैक्टली क्या, ये हर एक प्रोसेस में प्रायोरिटी इनपुट है, मतलब जो इनपुट मिलने वाला आउटपुट, जो आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगा, तो इनकी कुछ वैल्यूज़ होंगी। स्टार्टिंग में जो प्रायोरिटी इनपुट है वो 1 वैल्यू सेट की गई, मीन्स सबसे लेफ्ट मोस्ट को प्रायोरिटी दी गई। 1 का मतलब एक तरीके से हाई, मतलब इसको चांस दिया गया सबसे पहले किसको? पहले प्रोसेसर की जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो इसको जब चांस मिला तो ध्यान से सुनो, अब खास बात है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक प्रोसेसर तुरंत के तुरंत ही बस का एक्सेस चाहता, हो भी सकता है। देर आर 2 पॉसिबिलिटी, या फिर ये बस का एक्सेस ये चाहता होगा, मतलब ही वॉन्ट्स टू एक्सेस द बस, और हो सकता है ये आइडल रहना चाहता हो, मतलब इसके पास कोई काम ना हो, या ये नहीं चाहता होगा। तो दोनों सिचुएशन का केस बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यही इस पूरे टॉपिक का लाइक हार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, जैसे ये 1 यहाँ से इस प्रायोरिटी इनपुट रिसीव करेगा, ये पी.आई एज इट इज़ पी.ओ को ट्रांसफ़र कर देगा, मीन्स पी.ओ की वैल्यू भी 1 होगी अगर प्रोसेसर 1 सीपीयू का एक्सेस नहीं चाहता है तब। मेरी बात समझ में आ गई? अगर सपोज दैट अगर प्रोसेसर 1 बस का एक्सेस चाहता है तो ये पी.आई क्या रिसीव करेगा? 1, और पी.ओ को सेट करेगा 0। तो ध्यान से सुनो, 0 मतलब अगर पी.आई की वैल्यू 1 है और पी.ओ की वैल्यू, प्रायोरिटी आउटपुट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है बिजी लाइन, मतलब कि जो पर्टिकुलर प्रोसेसर इसने 1 सेट किया और 1 को 0 कर दिया, मतलब ये इस समय एक्सेस कर रहा है। तो ये चीज़ इन लोगों को कैसे पता चलेगी? ये पी.ओ की वैल्यू 0 सेट कर देगा, 0 रिसीव्ड बाय पी.आई। जब इसे 0 मिल जाएगा तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, जो मेरे से हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला वो इस समय यूज़
कर रहा है तो 1 का 1 एज इट इज़ पास करेगा। कब? जब ये बस का एक्सेस नहीं लेगा। पी को 1 को 0 सेट करेगा। कब? जब ये बस का एक्सेस करेगा। मान लो कुछ देर बस से ट्रांसफ़र करने के बाद ये बस को फ्री कर देगा। अगर ये बस को फ्री कर देगा तो क्या होगा? इस 0 वैल्यू को फिर से 1 सेट करेगा। 1 इज रिसीव्ड बाय पी। जब पी करेगा तो पी इसको 0 सेट करेगा। जब यूज़ करेगा नहीं करेगा तो पी। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। सपोज दैट सीरियली मीन्स पहले इसको चांस मिलेगा, फिर इसको चांस मिलेगा, फिर इसको चांस मिलेगा। ठीक है, ये अप्रोच ठीक थी, बट इसमें ड्रॉबैक क्या है? इसमें ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये आया कि हमेशा ध्यान दो कि ट्रेंड इस तरीके से किया जाता है कि मान लो आपके पास 4 प्रोसेसर हैं और जो लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेसर है, मीन्स मान लो कि आर्बिटर 3 जो है इस समय बस का एक्सेस या मेमोरी के थ्रू ट्रांसफ़र परफॉर्म कर रहा है या बस को इसने एक्वायर कर रखा है, बस को ये यूज़ कर रहा है। तो अगर इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ने बस की रिक्वेस्ट कर दी, मान लो इसे पहले चांस मिला, इसने बस को यूज़ नहीं किया, इसने इसको दे दिया, इसने भी बस को यूज़ नहीं किया, इसने इसको जब ये यूज़ कर रहा था तब इसका मूड बदला, चलो नहीं अब मुझे बस चाहिए। तो हमेशा ध्यान दो जो करंट में बस में जो ट्रांसफ़र चल रहा होता है उस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र को करने के बाद तुरंत एक्सेस मिल जाता हायर प्रायोरिटी वाले को। मतलब अगेन बेचारा जो लास्ट प्रोसेसर था उसको चांस नहीं मिला। तो हमेशा ऐसा हो सकता है अचानक से यहाँ तक पहुँचे फिर इसको चांस मिल गया, यहाँ तक पहुँचे फिर इसको चांस मिल गया। बहुत रेयर केस में, बहुत लीस्ट टाइम में प्रोसेसर 4 को आउटपुट मिले या फिर 6-7 प्रोसेसर हो तब इसको। तो मतलब ऐसा चांस हो सकता है कि कभी ना कभी एक प्रोसेसर को बहुत डिले से चांस मिल रहा हो या नहीं भी मिल रहा हो। तो इस सिचुएशन में सीरियल बस आर्बिट्रेशन फेल हो जाता है। उस केस में आता है पैरेलल बस आर्बिट्रेशन, जो कि मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगर पी की वैल्यू 1 है और पी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेसर ने उस पर्टिकुलर बस को एक्वायर कर रखा है। जब ये ट्रांसफ़र परफॉर्म कर रहा होगा टू मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी, तब उस टाइम पे बाकी CPU आइडल रहेंगे, कोई भी वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अगेन एक लाइन में रिपीट करूँ, बस आर्बिट्रेशन का मेन मोटिव ये है कि आपकी बस शेयर्ड है, बहुत सारे CPU हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। चूँकि बस शेयर्ड है, चूँकि एक टाइम पे बस को कोई एक ही कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है, तो किसको बस मिलेगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन आपकी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, सीरियल बस आर्बिट्रेशन, पैरेलल बस आर्बिट्रेशन। और सीरियल बस आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। पैरेलल बस आर्बिट्रेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।